अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक भाई का सवाल है, वो पूछते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से झगड़ा में कहे कि मेरा घर खाली कर, तो इससे तलाक पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो इंशाअल्लाह अभी मैं बताऊँगा कि किस सूरत में इससे तलाक पड़ेगी और किस सूरत में नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले आप ज़रा से छोटी-सी गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा हासिल करें। तो मेरे भाई याद रखें कि ये जो लफ्ज़ है कि मेरा घर खाली कर, ये किनाया का लफ्ज़ है। चूँकि तलाक 2 जुमले से दिया जाता है, एक सरी और एक किनाया। तो सरी तो वो जो तलाक़ी के लिए वो जो जुमले वग़ैरह जो है इस्तेमाल किए जाते हों, तो वो सरी है। जिसको बोलने के बाद जो है इंसान का ज़हन और दिमाग जो है दूसरी जानिब ना जाए, आसानी के साथ समझ ले कि जो है तलाक़ ही देना चाह रहा है। और जो किनाया वग़ैरह जो है वो कि आसानी के साथ बात समझ में ना आए, वो जो है नियत वग़ैरह का उसमें एतबार होता है। तो वो ये जो आपका लफ्ज़ है वो किनाया का लफ्ज़ है। और किनाया का लफ्ज़ है तो किनाया में जैसा कि मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि किनाया में जो है वो नियत का एतबार होता है। कि लड़ाई झगड़े में जब दोनों के साथ आपस में जो बातें हो रही थी, तो शौहर ने जो ये कहा कि मेरा घर खाली कर, तो इससे शौहर ने क्या मुराद लिया था? क्या महज़ घर से उसे निकालना जो है मकसद या फिर तलाक देना मकसद? अगर नीयत तलाक की होगी, तो तलाक पड़ जाएगी। अगर नियत तलाक की होगी इसलिए कि जो किनाया अल्फ़ाज़ होते हैं उसमें नियत का एतबार होता है। यानी अगर शौहर की नियत तलाक देने की होगी तो तलाक पड़ेगी। अगर तलाक देने की नियत ना हो तो तलाक नहीं पड़ेगी। तो ये जो है शौहर के ऊपर है कि उसने मेरा घर खाली कर इससे क्या मुराद लिया था? महज़ जो है घर से उसे निकालना मकसूद था या क्या? तो बसा औक़ात तो ये कि नियत का भी एतबार होता है और बाज़ औक़ात जो है उस वक़्त जो नौइयत भी देखते हैं कि कैसी बात चल रही थी वग़ैरह-वग़ैरह, है ना? तो याद रखें कि अगर शौहर की नियत तलाक देने की हो या जो है उसकी नौइयत बताती हो कि वाक़ई में ये जो है तलाक ही देना चाह रहा था या उसकी नियत तलाक ही देने की थी, है ना? तो तलाक पड़ जाएगी। अगर तलाक की नियत होगी तो एक तलाक बाइन पड़ेगी और अगर 2 तलाक की भी अगर वो नियत किया होगा तो एक ही तलाक पड़ेगी, लेकिन अगर 3 तलाक की नियत किया होगा तो याद रखिए कि तीनों तलाक़ें पड़ जाएँगी। अगर आप शौहर हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपने आपकी नियत क्या थी, तलाक देने की या तलाक देने की नहीं, महज़ घर से निकालने की। और अगर आप शौहर नहीं हैं, किसी और का मसला है, तो उनसे आप पूछें कि नियत क्या थी? अगर तलाक देने की नियत होगी, तो याद रखें कि तलाक पड़ जाएगी। अगर मुतलक़न भी अगर उन्होंने 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक इस तरह नियत नहीं की, महज़ तलाक की नियत की होगी, तो 1 तलाक़ बाइन पड़ जाएगी यानी फ़ौरन औरत निकाह से निकल जाएगी। और 2 की भी अगर नियत नियत की होगी तो 1 पड़ेगी, अगर 3 की नियत की होगी तो तीनों तलाक पड़ जाएगी। अलबत्ता अगर तलाक की नियत हो तो तलाक पड़ जाएगी। तो हासिल कलाम ये जो जुमला है कि मेरा घर खाली कर, ये जो है किनाया के अल्फ़ाज़ में से है। इसको हुज़ूर सदरुल शरिया ने बाहर शरीयत में ज़िक्र किया है। आप जा कर के तो 8वाँ हिस्सा पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने ज़िक्र किया है, ये जो लफ्ज़ है तो किनाया के अल्फ़ाज़ों में से एक है। तो मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अगर ये बातें समझ में आई हैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफ़ादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।